ये औरत एक दिन अचानक गुमशुदा हो गई, मगर इसके पीछे का राज जानकर और फिल्म का ट्विस्ट जानकर आप हैरान हो जाओगे। फिल्म की शुरुआत होती है एमी नाम की उसी औरत के चेहरे से जो अपने पति की ओर देख रही है और उसका पति निक यही समझने की कोशिश कर रहा है कि एमी के दिमाग में क्या चल रहा है। यहाँ से हम निक को देखते हैं जो अपनी जुड़वा बहन मार्गो से उसके और मार्गो के बार में मिलने जाता है। बड़ी मायूसी से वो कहता है कि आज उसकी और एमी की 5वीं एनिवर्सरी है। यहाँ से हम एमी की डायरी को देखते हैं जिसमें वो अपनी शादीशुदा जिंदगी के बारे में लिख रही थी। उसने उस दिन के बारे में लिखा था जिस दिन पहली बार निक उसके सामने आया था और उसी दिन उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। आज निक मार्गो के पास बात करने के लिए हमेशा से ज्यादा वक्त के लिए रुका और जब वो घर लौट कर आया तो उसने देखा कि घर का सामान तहस नहस हो चुका है और एमी घर में नहीं है। निक ने पुलिस को बुलाया और इंस्पेक्टर रोंडा और जिम तहकीकात करने लगे। उन्हें किचन में खून के छींटे और दीवार पर द अमेजिंग एमी नाम की किताब का कवर नजर आया। इस किताब के बारे में रोंडा तो जानती थी, मगर वो ये नहीं जानती थी कि एमी खुद इस किताब के बारे में लिखते हुए अपना गुस्सा निकाल रही थी। इस किताब की लॉन्च पार्टी में कुछ रिपोर्टर्स एमी से अजीब से सवाल पूछ रहे थे और ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि उसने अब तक शादी क्यों नहीं की। और तब निक ने माहौल ठीक करके ये साबित किया कि वो उससे प्यार करता है। मगर आज जब एमी के केस के लिए निक से पूछताछ हो रही थी तो पुलिस को पता चला कि उसे एमी का ब्लड ग्रुप और उसके दोस्तों जैसी मामूली बातें तक याद नहीं। और रोंडा को एहसास हुआ कि निक एमी या इस शादी में दिलचस्पी रखता ही नहीं। इरिटेट होकर निक ने एमी के माता पिता को कॉल किया और तब उसे पता चला कि उसके पिता जो दिमागी तौर से बीमार है उन्हें पुलिस स्टेशन लाया गया है क्योंकि वो सड़क पर भटक रहे थे। निक ने उन्हें उसी वक्त उनके केयर होम में छोड़ा। एमी ने अपनी डायरी में लिखा था कि शादी के 2 साल बाद भी निक और उसके बीच का प्यार कम नहीं हुआ, मगर ये बात सच है या नहीं ये हम आगे देखेंगे। तहकीकात के लिए निक को अपना घर छोड़कर मार्गो के घर में रहने आना पड़ा और दूसरी ओर उसके घर के पास उनके पड़ोस में रहने वाली नोएल पुलिस से ऐसे बात करने लगी जैसे कि एमी उसकी बहुत अच्छी दोस्त हो। रोंडा को निक के घर में जो कुछ नजर आया उससे ये बात साबित हुई कि निक की सारी जायदाद यहाँ तक कि उसका बार भी एमी के नाम पर है, जिससे ये साबित होता है कि शायद एमी एक चालाक और डोमिनेटिंग इंसान है। मार्गो ने निक को समझाया कि उसे थका हुआ नजर आना होगा ताकि पुलिस को उस पर फिर से शक न हो। एमी के माता पिता पुलिस स्टेशन में आ गए और उनके साथ निक को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनना पड़ा जहां उन्होंने दुनिया के सामने एमी के गुमशुदा होने का सच बताया और उसे ढूंढने की मांग की। यहाँ निक से एक गलती हो गई। वो ये सोचकर गलती से मुस्कुराया कि एमी को ढूंढने के लिए तमाशा हो रहा है, मगर मीडिया को लगा कि वो इसलिए मुस्कुराया क्योंकि उसी ने एमी के साथ कुछ गलत किया है। एमी के माता पिता ने पुलिस को एमी के एक्स बॉयफ्रेंड्स के बारे में बताया और कहा कि जब भी एमी ने उन्हें छोड़ा वो ट्रॉमेटिक हरकतें करने लगे। उनमें से एक डेसी नाम का एक आदमी था जिसने ब्रेकअप के बाद खुद की जान लेने की कोशिश की थी और दूसरा टॉमी था जिसने ब्रेकअप की वजह से एमी को बुरी तरह पीटा था। इसके बाद रोंडा ने निक को उसके घर में मिला एक एनवेलप बताया जिस पर क्लू नंबर 1 लिखा था। उसमें लिखी बात को सॉल्व करने पर पुलिस निक के ऑफिस तक पहुंची जहां दूसरा क्लू मौजूद था। निक ने इस क्लू को भी सुलझा लिया, मगर उसने रोंडा को ये बात नहीं बताई क्योंकि उस क्लू के साथ कुछ कपड़े मिले थे जो निक की तरफ इशारा कर रहे थे। सुलझाने के बाद वो अकेले उस घर तक पहुंचा जहां वो क्लू उसे ले गया। वो निक के पिता का घर था, मगर निक का पीछा करके रोंडा भी वहां पहुंच गई। निक ने किसी तरह घर में मिला क्लू छुपा लिया और उसे पता चला कि उसमें उनकी 5वीं एनिवर्सरी के बारे में कुछ लिखा था, यानी कि एमी जानबूझकर निक को परेशान कर रही थी। उस वक्त निक को वो दिन याद आया जब उसने एमी को अपनी नौकरी जाने की बात बताई थी। एमी ने उसे बेहतर महसूस कराया, मगर जब एमी ने बताया कि उसकी भी नौकरी जाने वाली है और वो अपने सारे फंड्स अपने माता पिता को देने वाली है ताकि वो अपने कर्ज चुका सके, तब निक का बर्ताव बिल्कुल उल्टा था। एमी निक के खर्च करने की आदत से परेशान हो गई थी, मगर जब वो निक को ये आदत बदलने के लिए कहती थी तो निक का बर्ताव बदतर होता गया और उनकी शादी में दरार पड़ गई। ये सारी बातें एमी ने अपनी डायरी में लिखी थी। आज जब निक उन लोगों के पास आया जो एमी को ढूंढने में मदद कर रहे हैं तो उसे डेसी नजर आया, वही एक्स बॉयफ्रेंड जिसने एमी के साथ ब्रेकअप होने पर अपनी जान देने की कोशिश की थी। मगर निक से बात करने के बजाय डेसी वहाँ से निकल गया। एमी को ढूंढने की कोशिश शुरू हुई और पहले दिन रोंडा फिर से एमी के घर आ गई ताकि उसे कोई और सुराग मिल पाए। नोएल फिर एक बार पुलिस से मिलने आ गई, मगर इस बार रोंडा ने उसे वहाँ से निकलवा दिया। धीरे धीरे ये केस कई लोगों तक फैल गया और एमी को ढूंढने में मदद करने के लिए और ज्यादा लोग आगे आए। मार्गो और निक को एहसास हुआ कि मीडिया ने निक को इस केस में विलन मान लिया है। एमी ने अपनी डायरी में लिखा था कि निक अपनी बीमार माँ का ख्याल रखने इस छोटे से शहर में रहने आया। एमी को इस शहर में आने से कोई तकलीफ नहीं थी, मगर उसे लगने लगा कि अब निक का उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है।
आज मार्गो के घर में निक की गर्लफ्रेंड एंडी उससे छुपकर मिलने आई। सच ये था कि निक अपने से उम्र में काफी छोटी लड़की के साथ अफेयर रख रहा था और वो चाहता था कि एंडी इस केस के बंद होने तक इस अफेयर को राज बनाकर रखे। निक की मां की मौत के बाद भी एमी और निक की शादी कमजोर पड़ती जा रही थी, जबकि एमी ने अपने बचे कुचे पैसों से निक के लिए बार खरीदा था। हालात इतने बुरे हो गए कि जब एमी ने उसे बाहर जाने से रोका और कहा कि उसे एक बच्चा चाहिए तो निक अपना आपा खो बैठा और बात हाथ से निकल गई जब उसने एमी को धक्का दिया। आज तहकीकात रोंडा को एक नशेड़ी के पास लेकर आई जिसका कहना था कि एमी उसके पास गन खरीदने आई थी, मगर गन खरीदने की वजह एमी की डायरी में लिखी थी। उसने लिखा था कि उसने अपने आप को निक से बचाने के लिए गन खरीदी थी। मार्गो को आज जब निक के अफेयर के बारे में पता चला तो उसने निक से बहस करके उसे घर से निकाल दिया और निक अपने घर लौट आया। दूसरी ओर रोंडा को बताया गया कि फोरेंसिक टेस्ट करने पर उन्हें पता चला है कि घर के किचन में बहुत सारा खून था जिसे साफ किया गया है और ब्लड टाइप एमी के ब्लड टाइप से मैच करता है। उस रात निक और एमी के माता पिता जब लोगों से बात कर रहे थे तब नोएल ने सबके सामने ये कह दिया कि एमी 6 हफ्तों से प्रेग्नेंट थी और ये सुनकर निक घबराते हुए वहाँ से भाग निकला। निक ने रोंडा से कहा कि वो इस औरत को जानता तक नहीं है, मगर अपनी दोस्ती साबित करने के लिए नोएल ने जो तस्वीरें रोंडा को दी थी वो अलग कहानी बयां करती है। रोंडा ने उस हर सबूत के बारे में बताया जो निक को गुनहगार साबित करते हैं और ये भी बताया कि वो एमी के लाइफ इंश्योरेंस के बारे में भी जानती है, यानी कि निक ने शायद एमी के पैसों के लिए उसे मारा है, मगर निक ने हर एक बात से इनकार किया। कुछ वक्त बाद मार्गो को निक ने बताया कि एमी ने उसे क्लिनिक भेजा था और शायद आईवीएफ के जरिए धोखे से वो प्रेग्नेंट हुई होगी। ये सुनकर मार्गो भी निराश हो गई। एक तरफ निक एमी के आखिरी क्लू को सुलझाने की कोशिश कर रहा था तो दूसरी तरफ रोंडा निक के पिता के घर की छानबीन कर रही थी और उस घर में उसे एमी की आधी जली डायरी मिल गई। उस डायरी की बातें पढ़कर उन्हें समझ आ गया कि एमी को डर था कि निक उसे मार देगा और ठीक उस वक्त क्लू सुलझाने के बाद निक मार्गो के घर पहुंचा जहां उसे वो सामान मिल गया जो एमी ने क्रेडिट कार्ड से खरीदा था, वही सामान जिसकी खरीदारी से पुलिस को निक पर शक हो सकता है। सच ये था कि एमी गुमशुदा नहीं हुई बल्कि वो एक शैतानी प्लान बनाकर घर से भागी थी। असल में निक के बर्ताव से परेशान होकर एमी ने पुलिस डॉक्यूमेंट्रीज देखने शुरू किए ताकि वो अपनी नकली किडनैपिंग प्लान कर सके और निक के पीठ पीछे उसने नोएल से दोस्ती की और उसे यकीन दिलाया कि निक एक अब्यूजिव पति है। निक को शराब पिलाकर उसने धोखे से अपना लाइफ इंश्योरेंस एक्सटेंड करवाया और अपने क्रेडिट कार्ड को निक के नाम करके बहुत सारा सामान खरीदा ताकि पुलिस को लगे कि निक ने ही अपने नाम वो क्रेडिट कार्ड करवाया है। इसके बाद नोएल का यूरिन सैंपल चुराकर उसने एक नकली प्रेगनेंसी रिपोर्ट बनवाई और ये साबित किया कि वो खुद प्रेग्नेंट है और ये सब करके उसने हर किसी को निक पर शक करने पर मजबूर कर दिया। प्लान के आखिरी हिस्से में उसने घर को तहस नहस किया और अपना ही खून निकालकर जमीन पर डाल दिया। उस खून को उसने ठीक से साफ नहीं किया ताकि पुलिस की नजर में खून आ जाए और उन्हें लगे कि किसी ने सबूत मिटाने की कोशिश की है। प्लान के मुताबिक सारी चीजें छुपाकर वो घर से भाग निकली। उसने छुपने के लिए अपना भेष बदला और एक छोटे से होटल में नैन्सी के नाम से रहने लगी। चालाकी से उसने अपने पैसे निकाले और पागलपन की हद पार कर दी जब उसने भेष बदलने के लिए खुद के चेहरे की हड्डी तोड़ी। एमी ने जो सामान छोड़ा था उसमें मार्गो और निक को कुछ डॉल्स मिले जिनके हथौड़े का हिस्सा गायब था। अगले दिन जब एमी ने देखा कि उसका प्लान काम कर रहा है तो वो वापस अपने शहर लौट कर आई और उसने ग्रेटा नाम की एक लड़की से दोस्ती कर ली। उसने ग्रेटा को बताया कि उसने निक और एंडी को किस करते हुए देख लिया था और वो अपनी शादीशुदा जिंदगी से बिल्कुल खुश नहीं थी। दूसरी ओर निक ने टैनर नाम के एक मशहूर वकील को अपना केस लड़ने के लिए कहा। टैनर समझ गया कि निक को फंसाया जा रहा है। वहाँ वो एमी के दूसरे एक्स टॉमी से भी मिला जिसका कहना था कि एमी ने उसे भी फंसाया था और दुनिया को ये यकीन दिलाया था कि टॉमी उसे पीटता है। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे टॉमी के अफेयर के बारे में पता चल गया था। निक ने मार्गो को बताया कि वो डेसी से भी मिलने जा रहा है और मार्गो ने वादा किया कि वकील को देने के लिए जितने पैसे चाहिए मार्गो उसे देगी। उसी वक्त मीडिया में ये बेहद भद्दी बात फैलाई जाने लगी कि मार्गो और निक भाई बहन होने के बावजूद एक दूसरे के साथ अफेयर रख रहे हैं। एमी ने भी न्यूज में देखा कि निक को मौत की सजा सुनाई जा सकती है और तब उसने वो कैलेंडर चेक किया जिसमें उसने अपने प्लान का हर एक हिस्सा मार्क किया था। कैलेंडर देखकर उसने पुलिस को कॉल करके बताया कि मार्गो के घर के पास अजीब सी चीजें हो रही है। निक ने डेसी से बात करने की कोशिश तो की मगर कर नहीं पाया क्योंकि वो भी एमी जैसा ही पागल था।
निक की जिंदगी हराम हो गई क्योंकि वो अपने ही घर में और अपने ही बार में जा नहीं पा रहा था। और दूसरी ओर रोंडा ये सोच रही थी कि आखिर निक ने एमी की डायरी अपने पिता के घर में क्यों जलाई। टैनर के साथ केस की तैयारी शुरू हुई और अब एमी को गायब हुए 6 दिन बीत गए। एक तरफ टैनर ने निक को सलाह दी कि उसे मीडिया में जाकर सच कबूल करना होगा और अपने अफेयर के बारे में बताना होगा, और दूसरी तरफ एमी के पैसे देखकर ग्रेटा और उसके बॉयफ्रेंड ने उसे पीटकर सारे पैसे चुरा लिए। सारे पैसे खोने के बाद एमी के पास और कोई रास्ता नहीं बचा और उसने किसी जान पहचान वाले को कॉल किया। एमी ने डेसी को कॉल किया था और उसके सामने आते ही उसने अपनी एक्टिंग शुरू कर दी। डेसी ये मान बैठा कि एमी को निक ने अब्यूज किया है और वो एमी को बेगुनाह मानने लगा। अब हालात बदतर तब हुए जब निक के इंटरव्यू से पहले एंडी ने खुद आकर सबके सामने ये बताया कि उसका और निक का अफेयर चल रहा है और निक उसे चुप कराना चाहता है। ये देखकर हर कोई हैरान हो गया, एमी भी। डेसी, जो अब तक एमी से प्यार करता है, उसे अपने सेफ हाउस में ले गया, मगर वो ये समझ नहीं पाया कि एमी को उसकी परवाह ही नहीं है। एमी को पता चला कि उस घर में हर जगह कैमरास लगे हैं और उसे एहसास हुआ कि डेसी फिर एक बार एमी को लेकर ऑब्सेसिव होने लगा है। एक तरफ एमी डेसी के घर में फंस गई थी तो दूसरी तरफ निक मीडिया वालों के बीच फंस गया था। मगर निक ने जो इंटरव्यू दिया उसने एमी को भी हैरान कर दिया। उसने अपनी गलतियां मानी और उनके लिए माफी मांगी और यकीन दिलाया कि वो सच्चे दिल से एमी की परवाह करता है। उसी वक्त रोंडा वहां सर्च वारंट लेकर आई और उसने मार्गो के घर में खरीदा हुआ सामान देखकर मार्गो को ही गुनहगार मान लिया। मार्गो को अब गिरफ्तार कर लिया गया। अब रोंडा ने निक को पुलिस स्टेशन में बुलाकर डायरी में लिखी बातों के बारे में पूछना शुरू किया और उस दिन के बारे में पूछा जब निक ने एमी को पीटा था। निक ने कहा कि उसने कभी एमी को हाथ तक नहीं लगाया, मगर सबूत उसके खिलाफ थे, इसलिए उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब एमी को गायब हुए 21 दिन हो गए थे और डेसी के पास रहकर एमी को घुटन महसूस होने लगी। तब एमी ने एक और प्लान बनाया। उसने अपने कपड़ों पर वाइन लगाया और कैमरास के आगे ऐसे एक्टिंग करने लगी जैसे डेसी ने उसके साथ जबरदस्ती करके उसे चोट पहुंचाई हो। दूसरी ओर टैनर ने निक और मार्गो को बेल दिलवा कर आजाद किया। एमी ने फिर एक बार अपने आप को चोट पहुंचाकर डेसी को अपने जाल में फंसाया और उसे बहलाकर उसने ऐसे पोजीशन में उसे जान से मारा जिस पोजीशन में ये लगे कि वो अपने आप को डेसी से बचा रही थी। अगले दिन एमी मीडिया के सामने निक के पास खून में लथपथ होकर आई और आते ही निक की बाहों में बेहोश हो गई। होश में आने के बाद उसने पुलिस को बताया कि डेसी ने उसे किडनैप किया था और उसके साथ जबरदस्ती किया करता था, जिसकी वजह से अपनी जान बचाने के लिए एमी को डेसी का कत्ल करना पड़ा। रोंडा को उसकी कहानी पर शक हुआ, मगर बाकी हर इंसान को उसकी इस झूठी कहानी पर यकीन हो गया। घर लौटने पर निक ने उससे पूछताछ शुरू कर दी और बड़े आराम से एमी ने उसे सारा प्लान बता दिया। एमी का सारा प्लान सुनकर और ये जानकर कि अपने गुनाहों को छुपाने के लिए उसने डेसी का इस्तेमाल करके उसे ही जान से मारा है, निक अब एमी से नफरत करने लगा, मगर वो इस बारे में कुछ कर भी नहीं सकता था। उसे एमी के साथ मीडिया के सामने जाना पड़ा, जहां एमी ने उसे जबरदस्ती स्माइल करने के लिए कहा। उसने रोंडा, मार्गो और टैनर को सब कुछ बता दिया, मगर उसके पास इन बातों को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था। अब उसे एमी के साथ रहकर घबराहट होने लगी थी, इसलिए उसने फैसला किया कि वो मीडिया में सारा सच बताकर रहेगा। उसने मीडिया वालों को घर पर बुलाया, मगर इंटरव्यू से पहले ही एमी ने आखिर में अपना ब्रह्मास्त्र चलाया। उसने निक को बताया कि आईवीएफ की मदद से वो प्रेग्नेंट हो गई है। अब निक अपने होने वाले बच्चे की वजह से एमी के साथ फंस गया और निक को एहसास हो गया कि एमी की चालाकी के आगे कोई टिक नहीं सकता। ना चाहते हुए भी उसे एमी का सच छुपाना पड़ा और मीडिया के सामने ये कहना पड़ा कि उसने उन्हें इसलिए बुलाया है क्योंकि वो एमी की प्रेगनेंसी के बारे में सबको बताना चाहता है। निक और मार्गो दोनों ही ये सोचकर निराश हो गए कि अब जिंदगी भर निक ऐसी शैतानी औरत के चंगुल में फंसा रह जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।